everyone, I Vinny Rajraj welcome you all to my YouTube channel Venus Educational Learning। तो हमारा जो सब्जेक्ट है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट बीएड सेमेस्टर 4 का, उसका आज हम जो दूसरा पार्ट है वो आज कवर करेंगे। हमने पिछली वीडियो में हमने कंपोनेंट्स कवर किए थे। इस वीडियो में हम जो है लेवल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है उसको कवर करेंगे। तो लेवल्स को हम टाइप्स भी कह सकते हैं। लेवल्स या टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेसिकली क्या है। तो बेसिकली 5 तरह के हैं हमारे टाइप्स या फिर लेवल्स। पहला है लेक्सिकल, लिटरल, इंटरप्रिटेशन, अप्लाइड एंड देन अफेक्टिव। तो ये 5 तरह के हमारे जो है लेवल्स हैं। तो पहला आता है लेक्सिकल। आप अगर इसको ध्यान से अगर आप देखें ध्यान से, तो ये एक ना स्टेज को या स्टेज को फॉलो कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। अब जब हम एक्सप्लेन करेंगे इसको तो आप शायद समझ पाएंगे। जैसे लेक्सिकल की बात क्या हुई, लेक्सिकल जो है बेसिकली वर्ड से रिलेटेड है। वर्ड्स सिमेंटिक्स भी कहते हैं इसको। जैसे हमारी वोकैबुलरी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वोकैबुलरी हर वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होता है ना। तो बेसिकली लेक्सिकल कॉम्प्रहेंशन मतलब वर्ड्स की आपको नॉलेज होनी, क्योंकि वर्ड से ही आपका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आता है। हर सेंटेंस में हर वर्ड का अपना मीनिंग है। अगर मैं यहाँ कहूँ लेक्सिकल का वर्ड का अलग मीनिंग है, रेफर का मीनिंग अलग है, टू का मीनिंग अलग है, द का मीनिंग अलग है, सेंस का मीनिंग अलग है, और का मीनिंग अलग है, मीनिंग का मीनिंग अलग है। तो अभी इन सब वर्ड्स के मुझे मीनिंग ही नहीं पता होगी, मुझे वर्ड्स ही नहीं पता होंगे, तो मैं इसका सेंस कैसे निकालूंगी कि ये लिखा क्या हुआ है। तो बेसिकली लेक्सिकल क्या होता है, वो मीनिंग किसी भी वर्ड का जो हम डिक्शनरी में देखते हैं। बेसिकली डिक्शनरी में जैसे मीनिंग लिखा होता है। तो लेक्सिकल कॉम्प्रहेंशन क्या हुआ, मतलब जो हमारी जो है समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग उन शब्दों के बारे में जो एक टेक्स्ट में लिखा हुआ है। बेसिकली वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या हो गया आपके वर्ड्स, कोई भी सिंगल वर्ड। तो इसको जो है हम लोग ग्रामर से रिलेट नहीं करते। इसका मतलब ग्रामर नहीं होता, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस नहीं होता, इसका मतलब सिर्फ वर्ड होता है, ओनली वर्ड। तो जो यहाँ पे लेक्सिकल में ये कहते हैं कि जो रीडर है, जो स्टूडेंट है, he or she should be equipped with the knowledge and understanding of words। basically words यानी vocabulary आपकी अच्छी होनी चाहिए। लेक्सिकल कॉम्प्रहेंशन तब आती है। तो हम देखते हैं लेक्सिकल कॉम्प्रहेंशन हम बिल्कुल बेसिक बच्चों के लेवल से शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चों को वर्ड मीनिंग करवाते हैं, सिंगल वर्ड से उनको हर लैंग्वेज में उनको वर्ड्स करवाने शुरू कर देते हैं। डिक्टेशन उनको करवाते हैं, वो क्या है डिक्टेशन में वर्ड्स ही करवाते हैं उनको। क्यों करवाते हैं, ताकि उनकी होल्ड हो जाए वर्ड्स पे, डिफरेंट वर्ड्स की उनको नॉलेज हो जाए, डिफरेंट वर्ड्स की उनको नॉलेज हो जाए। बिकॉज आगे फर्दर कितने लेवल्स है कॉम्प्रहेंशन के, तो उनको ये बेसिक नॉलेज होनी पहले बहुत जरूरी है कॉम्प्रहेंशन के लिए। तो बेसिकली कैसे किया जा सकता है अगर छोटे लेवल से बात की जाए, प्रीव्यूइंग वोकैबुलरी बिफोर रीडिंग। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कुछ भी पढ़ाने से पहले, टेक्स्ट पढ़ाने से पहले अगर हम वोकैबुलरी देख ली जाए बच्चों की, सॉरी वर्ड मीनिंग्स अगर देख लिए जाए, तो जो भी पीछे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं पढ़ने से पहले, तो थोड़ा सा बच्चों को आइडिया लग जाता है उससे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया, व्हाट डज एन्चेंटेड मीन्स। अब एन्चेंटेड जो है एक मैजिकल वे में, एक मैजिकल कंटेक्स्ट में भी हो सकता है, एक स्केरी कंटेक्स्ट में भी मैजिकल हो सकता है। तो बेसिकली अगर बच्चों को पता चलेगा एन्चेंटेड वर्ड आता है, तो इसका रिलेशन इन दोनों से, इन दोनों कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है। तो जो भी कुछ लिखा है, जो भी वर्ड आएगा, जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग सेंस निकालते हैं, तो हमें पता चल जाता है यहाँ पे मैजिक की बात हो रही है या यहाँ पे एक डराने की, स्कैरी की बात हो रही है, स्कैर करने की बात हो रही है, डराने की बात हो रही है बेसिकली। नेक्स्ट हमारा जो लेवल आता है वो है लिटरल कॉम्प्रहेंशन। अगर उससे और एडवांस जाए तो लिटरल कॉम्प्रहेंशन। लिटरल क्या होता है, हम कहते हैं ना लिटरल मीनिंग, असल मीनिंग। तो लिटरल क्या होता है, बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, जो सीधा सीधा टेक्स्ट में या कंटेंट में दिया होता है। जैसे अब अगर वर्ड, पहले बच्चों को वर्ड हमने डिक्टेशन की फॉर्म में वर्ड जैसे बच्चों को करवा दिए, वर्ड मीनिंग करवा दिया। अब थोड़ा सा लेवल और ऊपर जाए
तो लिटरल मीनिंग आ जाता है। यहाँ पे बच्चों को हम क्या सिखाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देना है। जैसे स्टोरी पढ़ा दी तो उसमें हु, कौन था, क्या था, कब था, कैसे था, कहाँ था, इस तरह के क्वेश्चन के बेसिकली जो लिखा हुआ है डायरेक्ट मीनिंग वही, उसका कोई हिडन मीनिंग नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो सिर्फ एक लिटरल मीनिंग जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली सिर्फ वही चीज बतानी है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। क्योंकि अब एक स्टोरी की अगर बात करें, अगर बच्चों को स्टोरीज होती हैं तो स्टोरी में जो जितना लिखा होता है बच्चों सिर्फ उतना करते हैं, वो लिटरल हो गया। उनको सिर्फ एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। तो ये किस चीज से रिलेटेड है, इट में बेसिकली डील्स विथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ स्टेटेड है आपके कंटेंट में, जो कुछ भी बताया है। वो फैक्ट भी हो सकता है, कोई डिटेल हो सकती है, पर डिटेल उतनी होगी जितनी दी हुई है उतनी बताएंगे बच्चे। रोल लर्निंग, मेमोराइजेशन आ गई ना। मेमोराइजेशन मतलब जो कुछ हुआ है वो वैसे ही बताएंगे, कब हुआ, क्या, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, इन सब के क्वेश्चन। इन सब के क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलते हैं, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो, जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो उसी से मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपका अपनी कोई कुछ नहीं हो रहा, आप सिर्फ एक तरह से इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर रहे हो वहां पे लिखने के लिए। तो सरफेस अंडरस्टैंडिंग कहने का मतलब जितना लिखा हुआ है उतना, अगर ये चीज लिखी हुई है मेरे को नजर आ रही है सिर्फ इतनी, अब ये क्या कहना चाहती है, इसका दूसरा कोई कंटेक्स्ट भी है, किसी रियल लाइफ सिचुएशन से भी कनेक्ट हो रही है, उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन आस्क क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग, मिडल और इवन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इससे क्या देखने को मिलता है कि वी लुक एट द टेक्स्ट टू फाइंड आंसर्स, सिर्फ अपने क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं बस उसके सवालों के जवाब। अब अगर मैं अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल के तौर पर लिए हैं, लिटरल मीनिंग में, लिटरल कॉम्प्रहेंशन में हम किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कोई स्टोरी पढ़ा दी, उसमें व्हाट इज द गर्ल्स नेम इन द स्टोरी, इसका मतलब स्टोरी में बच्चों को पता है गर्ल्स क्या है, उस स्टोरी में दिया हुआ उन्होंने एज इट इज उन्होंने बता दिया क्या है, क्या बेसिकली। फिर व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, स्टोरी में है बेसिकली, लिटरल जो वहां पे लिखा हुआ है वही चीज है, सरफेस बेसिकली जो है वही बता दिया। व्हाट हैपेंड, 12 जब 12 बजे तब क्या हुआ, व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12, तो जो लिखा हुआ बच्चों ने वही बता दिया। वेयर डिड सिंड्रेला गो टू लिव एट द एंड ऑफ द स्टोरी, तो जो एंड ऑफ द स्टोरी में बच्चों ने सुना पढ़ा वही चीज बच्चे वही बताएंगे। तो लिटरल इसको कहते हैं हम लिटरल कॉम्प्रहेंशन, बच्चे जो पढ़ रहे हैं बच्चों को सिर्फ उतनी नॉलेज है जितना बुक दे रही है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। ये हमारी होगी लिटरल। अब आप देख रहे हैं पहले हमने लेक्सिकल की बात की, जहाँ वर्ड्स बच्चों के हम लोग वर्ड्स सिखाते हैं, उनको वर्ड्स की नॉलेज देते हैं। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जाके यहाँ पे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, इस तरह के क्वेश्चंस लिटरल कॉम्प्रहेंशन में उनको हैबिट फॉर्म करते हैं, स्टोरी की फॉर्म में उनको सिखाते हैं। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ता है जब बच्चों का, तो यहाँ पे हम लोग उनको इंटरप्रिटेशन सिखाते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि उसके बियॉन्ड कुछ अगर होता तो क्या होता, हम लोग सोचते हैं ना अपने वर्ड्स में, मैंने पहले पिछली वीडियो में भी कहा था इंटरप्रिटेशन होता है आपको अपने वर्ड्स में कन्वे करना, क्या कहना चाहते हो आप। हम लोग कई बार कहते हैं ना कि जैसे कई बार सुना होगा, हम आपस में बात करते हुए भी कई बार बोलते हैं ना कि दूसरे बंदे ने मेरी गलत को गलत इंटरप्रेट किया, या आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, मतलब आप गलत समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये मैं कुछ कहना चाहती हूँ, या दूसरे बंदे ने गलत बोल दिया, या कुछ डाल दिया, या उसने गलत समझ लिया, उसने आगे और गलत बोल दिया, तो तीसरे बंदे ने गलत समझ लिया। तो इंटरप्रिटेशन कम्प्रहेंशन ये क्या कहती है, किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देती है, व्हाट इफ, अगर जैसे क्वेश्चन, व्हाई एंड हाउ, जहां पे हमें सोचने पर मजबूर हम लोग हो जाते हैं। हम लोग अपनी इमेजिनेशन बेसिकली कई बार यूज करते हैं, रीजनिंग बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। So by inferring information from the text, it helps to understand facts that are not explicitly stated in the story. पिछले मैंने पढ़ा था literally कि वो सिर्फ जो लिखा होता है वही चीज हमें बता रहा है, वही चीज हमको समझनी है। यहाँ पे ये बता रहा है कि उन फैक्ट्स को, उन हिडन मीनिंग को निकालना है जो वहां पे डायरेक्टली नहीं दिए हुए, इंटरप्रेट कर रहे हैं बेसिकली। कुछ गुड भी हो सकता है, गुडनेस भी हो सकती है, कुछ बैड भी हो सकता है उसमें। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, अपनी तरफ से प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट क्या करते हैं, एंडिंग्स प्रिडिक्ट करते हैं, एंटीसिपेट कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा कई बार हम लोग रीड कर रहे होते हैं, कोई स्टोरी भी हो सकती है, कोई भी कंटेंट हो सकता है, तो हमें हमें फील होता है ना कई बार ऐसा नहीं होना चाहिए था, या
ऐसा मतलब ऐसी एंडिंग नहीं होनी चाहिए थी, या अगर कोई कैरेक्टर्स की बात हो रही हो तो उस कैरेक्टर को उस कैरेक्टर से नहीं मिलना चाहिए था, उनको आपस में नहीं लड़ना। ये क्या है, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है बेसिकली। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम लोग अपनी रीजनिंग दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखो स्टेट रीजंस, हम लोग अपनी रीजंस दे रहे हैं। इवेंट जो इवेंट अगर हुए, अगर हमें लगता है नहीं होने चाहिए थे, हमारे मन में जब ऐसे जो ख्याल आने लग जाए, जब हम लोग ऐसा सोचने लग जाए, तो इसका मतलब ये इंटरप्रिटेशन कॉम्प्रहेंशन के अंदर आता है। टू मेक जनरलाइजेशन एंड हेल्प टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स दैट आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। बेसिकली क्या है, जनरलाइज करना बेसिकली कि ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है, जनरलाइज करना सबके साथ ऐसा होता है, उसके साथ कनेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, व्हाई डिड सिंड्रेला गो टू द बॉल। जैसे मैंने सिंड्रेला जो हमारी स्टोरी है वो सबको पता है, तो उसके मैंने एग्जाम्पल्स, उसके क्वेश्चन लिए ताकि थोड़ा हम लोग इजीली इसको समझ पाए। तो ये बोलता है कि सिंड्रेला क्यों गई थी। अब वो क्या चीज है, बेसिकली हम इंटरप्रेट कर रहे हैं बिकॉज उसको भी मन था पार्टी में जाने का। हम लोग बता रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उसका मन था पार्टी में जाने का, है ना। नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड पंपकिन टर्न इनटू ए कैरेज। हम लोग क्या कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं भी। अगर अब आप खुद देखो, आप कहोगे कि एक परी आई, उसने क्या एक पंपकिन को एक कैरेज में कन्वर्ट कर दिया, तो हम लोग अपनी रीजनिंग कई बार क्या करने लग जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर वो परी नहीं होती तो सिंड्रेला बॉल तक कैसे पहुंचती। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन, आगे ना वही चीज आगे देखो, अगर नहीं होता तो व्हाट वुड हैपन टू सिंड्रेला इफ शी हैड नॉट लॉस्ट हर स्लीपर। क्या होता अगर उसका स्लीपर नहीं निकलता। तो इस तरह की हम लोग क्या है, हमारे माइंड में थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ डिफरेंटली सोचना शुरू कर देते हैं, जो वो डायरेक्टली कन्वे नहीं कर रहा होता, पर हमारे मन में जो है सवाल आ जाते हैं, सवाल। तो ये होती है इंटरप्रिटेशन कम्प्रहेंशन। बेसिकली क्या है यहाँ पे कि हमने उस चीज को निकालना जो डायरेक्टली स्टोरी में या कंटेंट में, टेक्स्ट में नहीं दिया होता। सब उसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट आता था हमारा अप्लाइड कॉम्प्रहेंशन। अब अप्लाइड कॉम्प्रहेंशन क्या है, जहाँ पे जो है रीडर यूजेस द बैकग्राउंड नॉलेज। अप्लाइड बेसिकली अप्लाई करना, हमको जो हमारे को नॉलेज है, हमें जो नॉलेज मिली हुई है, उससे हम लोग जो है जब रीड करते हैं कोई चीज के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने ओपिनियंस फॉर्म कर लेते हैं, हमें क्या लगता है। इंटरप्रिटेशन के बाद क्या है, अब थोड़ा सा और अगर जाएं, तो वहां पे आप अपने अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड करना शुरू कर देते हो। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए, इसका क्या मतलब है, व्हाट वाज द सेड, मतलब लिटरल जो कहा गया वहां पे, उसका मतलब लिटरल आ गया। ठीक है। एंड व्हाट वाज मेंट बाय व्हाट वाज सेड, इंटरप्रिटेशन, जो कहने का मतलब था, जो कहा गया, इंटरप्रेट किया। फिर देन एक्सटेंड, अप्लाई द कंसेप्ट्स और आइडियाज बियॉन्ड द सिचुएशंस, की ऐसी सिचुएशन अगर कभी और आए तो क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, क्या किया जाना चाहिए। इस तरह के हमारे क्वेश्चंस आते हैं कई बार मन में, जब भी हम कुछ रीड करते हैं। आप खुद सोचो, आप कई बार मूवी भी देख रहे हो, तो आपकी मूवी भी देख के कुछ कई बार ऐसे इस तरह के थॉट्स मन में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस मन में आते हैं। और आप इसको कई बार अपनी हम लोग कभी रियल लाइफ सिचुएशन से भी कई बार कनेक्ट करते हैं, कि अगर कुछ हमारे साथ वैसी हैपनिंग, अगर आप स्टोरी में, किसी रीडिंग में भी, अगर आप फिल्म में भी देख रहे हो, तो आप कई बार कनेक्ट करने की कोशिश करते हो बेसिकली। तो अप्लाइड में क्या होता है, अप्लाइड कॉम्प्रहेंशन के तीन एस्पेक्ट्स हैं। पहले है पार्ट्स में उसको डिवाइड करना, क्योंकि हम लोग पार्ट्स में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं बेसिकली। जब उसको पार्ट्स करेंगे, उसको समझेंगे, समझ लिया, फिर उसको सिंथेसाइज करना, कंबाइन करना, समझ लिया, कंबाइन कर लिया, सिंथेसाइज, फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। अप्लाई रियल लाइफ, अपने रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना, हो सकता है हमने उसका एक्सपीरियंस किया हो, या हो सकता है हमने कभी देखा हो, सुना उसके बारे में। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एनालाइजिंग कर रहे हैं, फिर सिंथेसाइजिंग कर रहे हैं किस चीज को, जो भी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, और फिर उसको अप्लाई कर रहे हैं किसी दूसरी सिचुएशन में, या किसी दूसरी इंफॉर्मेशन जो भी हमें मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग एक जनरलाइज करते हैं बेसिकली। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पढ़ रही हूँ, अगर मैं रीड कर रही हूँ, अगर मैंने सिंड्रेला का एग्जाम्पल लिया, तो उसमें हमने क्या हमने रीड किया कि सिंड्रेला की स्टेप मदर उसकी अच्छी नहीं होती। तो अगर मैं पढ़ लूंगी तो मैं क्या जनरलाइज करूँ कि सारी स्टेप मदर्स ऐसी ही होती है।
जरूरी नहीं है, पर हम लोग क्या सोचने पर तो मजबूर हो जाते हैं ना बेसिकली। तो जनरलाइज करना, फिर क्या करते हैं हम, जनरलाइज करते हैं। अगर मेरे मेरे मन माइंड में क्वेश्चन आ गया, अच्छा सारी स्टेप मदर्स ऐसी होती है, फिर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हो सकता है मेरे आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिसकी स्टेप मदर हो, जिसकी स्टेप मदर वैसी ना हो जो उसको तंग तंग करती हो। फिर एक्सप्लेन जजमेंट्स कि ऐसा है या नहीं है, मेक रिकमेंडेशंस और सजेशंस। फिर हम अपने डिसीजंस बनाते हैं, हम अपने जो है अपने ओपिनियंस बनाते हैं, व्यूज बनाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, हम लोग ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं जनरलाइज करने के लिए। जनरलाइज करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, है ना। कई बार जजमेंट भी पास कर देते हैं, कई बार है ना रिकमेंडेशंस भी देते हैं, रिकमेंड करते हैं। कई बार ऐसा रिकमेंडेशन देना है या सजेशन देना है या अपना ओपिनियन देते हैं। हम लोग डिसीजन भी ले लेते हैं कई बार। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है सिंड्रेला का। डू यू थिंक सिंड्रेला वाज रॉन्ग फॉर गोइंग टू द बॉल आफ्टर हर स्टेप मदर टोल्ड हर शी कुडंट? क्या लगता है आपको, उसको जाना चाहिए था? इसमें क्या है, आप कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हो, जजमेंट पास कर रहे हो, जाना चाहिए था नहीं जाना चाहिए था। रिकमेंड कर रहे हो, उसको जाना चाहिए था नहीं जाना चाहिए था, सजेस्ट कर रहे हो, जाती ऐसा होता, नहीं जाती तो वैसा होता। डिसाइड कर रहे हो उसके लिए बेसिकली। एक अल्टरनेटिव भी बता रहे हो, क्रिएट अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव भी बता रहे हो। चली गई, अगर ऐसा नहीं, उसको ये वे लेना चाहिए था, इस तरह से जाना चाहिए था, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू सिंड्रेला इफ शी हैड नॉट रन अवे फ्रॉम होम? तो यहाँ पे भी हम जनरलाइज कर रहे हैं बेसिकली, सोच रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो घर से नहीं भागती तो क्या होता। अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे माइंड में क्या आ रहा है, अगर नहीं भागते तो अगर उसकी जो स्टेप सिस्टर्स है, स्टेप मदर्स है, उसको और तंग करती, उसको चिढ़ाती, टीज करती उसको। मेरे माइंड में आ रहा है ना। तो अगर मैं, मेरे माइंड में ये थॉट आ रहा है तो मैं क्या रिकमेंड करूंगी उसको, सही किया उसने, उसको जाना ही चाहिए था, उसको भाग जाना चाहिए था, उसको भाग जाना चाहिए था घर से। तो इस तरह की जब ये थॉट्स आते हैं, इस तरह की जब समझ आ जाती है, उसको कहते हैं अप्लाइड कॉम्प्रहेंशन। बेसिकली हम लोग जब उसका सो रियल लाइफ अपने जो है हम लोग ओपिनियंस उसमें डालना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट जो है अफेक्टिव कॉम्प्रहेंशन। अफेक्टिव क्या होता है आपका, बेसिकली आपका जो है इमोशनल होता है, अफेक्टिव इमोशन से रिलेटेड होता है। तो अफेक्टिव कॉम्प्रहेंशन क्या हुई, जब आप अपने आप को जो है कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दो, सोशल एस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टर। एक कैरेक्टर से आपको एक लगाव सा हो जाता है, आप अपने आप को रिलेट कई बार करना को शुरू कर देते हो, उसके साथ कितना बुरा हुआ, मुझे बहुत फील हो रहा है। आप कई बार रोना सा, कहते हैं ना, रोना सा फील आता है। जब अब आप कईयों को देखते हो, कई बार सीरियल्स या फिर मूवीज देखते हुए लोग रोने लग जाते हैं, बिकॉज वो कैरेक्टर्स के साथ अपने आप को जो है कनेक्ट कर रहे होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि उस कैरेक्टर के साथ वैसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, जो रीडर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी है, दे गेट इजीली लॉस्ट इन वर्ड्स एंड फेल टू अंडरस्टैंड द प्लॉट। वो कैरेक्टर्स के साथ इतना जुड़ जाते हैं, कहने का मतलब उनके जो भी वो कैरेक्टर्स फील कर रहे हैं उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे उनको प्लॉट समझ में नहीं आता, वो यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग फेल हो जाती है। वो क्या कहना चाहते हैं, कहानी कहाँ क्या चल रही है, कैसी चल रही है, बिकॉज वो अपने आप को क्या एक करेक्टर्स के इमोशंस के साथ जोड़ लेते हैं। बेसिकली इसको कहते हैं उनके इमोशंस को समझना, वो क्या फील कर रहे हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज टू प्रीव्यू सोशल स्क्रिप्ट्स टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल स्टोरी डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये क्या हमें कनेक्ट करता है, मोटिव टू द प्लॉट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। जैसे जैसे जो कैरेक्टर आगे बढ़ता जाता है, कैरेक्टर से रिलेटेड है बेसिकली। तो बेसिकली कैरेक्टर जैसे जैसे स्टोरी में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे स्टोरी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है स्टोरी के बारे में। हम लोग लास्ट में क्या कहते हैं, अच्छा अच्छा हुआ, जो मतलब किसी भी कैरेक्टर की बात हो जो हमें अच्छा लग रहा है या हमें लग रहा है कि उस कैरेक्टर के साथ बुरा हो रहा था, बाद में हमें लगेगा कि अच्छा अच्छा हुआ, हम सेटिस्फाई सा फील करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, हाउ डिड लीला फील व्हेन शी वेंट टू लिव एट द कासल। मतलब फीलिंग बेसिकली इमोशनल है, अफेक्टिव से रिलेटेड है, तो फीलिंग। नेक्स्ट है जैसे है, व्हाट डू यू
व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर डिसअपॉइंटेड, सॉरी यहाँ टू लिखा गया, डू है ये। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू कैन नॉट डू समथिंग फन। कहने का मतलब ये, इज दैट हाउ सिंड्रेला रिएक्टेड, कहने का मतलब एक आपको वैसी सिचुएशन दे दी कि अगर आपके साथ वैसा हो, आप डिसअपॉइंटेड हो तो आप क्या करते हो, तो जैसा आप करते हो वही चीज क्या सिंड्रेला ने भी वैसा ही रिएक्ट किया। कहने का मतलब आपने, आपके इमोशंस और उस कैरेक्टर के इमोशंस जुड़ गए यहाँ पे। कहने का मतलब कि आप वैसा फील कर रहे हो, सिंड्रेला भी वैसा ही फील कर रही थी। और व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, व्हाट डज इट मीन्स टू यू, कहने का मतलब कि आपने उससे क्या लर्न किया। पहली बात उसकी समझ होनी भी तो जरूरी है ना। और आपके लिए वो स्टोरी क्या है, आपके लिए वो स्टोरी कहाँ स्टैंड करती है, आपको वो स्टोरी कैसी लगी। एक टची स्टोरी कई बार कहते हैं ना, तो आप अपने आप को उससे रिलेट करते हो। कई बार कहते हो कि आप बहुत, आपके कहते हैं ना दिल के पास है, आपको बहुत मतलब उससे जुड़ जाते हैं कई बार। तो ये हमारी होगी अफेक्टिव कॉम्प्रहेंशन, जब हम कैरेक्टर्स के इमोशंस को समझते हैं। यहाँ पे मैंने ये तो इसका एक टेबल बनाया था। लेक्सिकल कॉम्प्रहेंशन क्या हुई हमारी, वोकैबुलरी से रिलेटेड, कि समझने के लिए वर्ड्स के मीनिंग्स को। तो इसके लिए क्या बताया था कि एक प्रीव्यू वोकैबुलरी जरूरी है। एक स्टोरी को या टेक्स्ट को पढ़ने से पहले अगर उसके जो वर्ड मीनिंग है उसको देख लिया जाए तो वो ज्यादा बेटर रहता है कॉम्प्रहेंशन के लिए, बेसिकली बेनिफिशियल है। लिटरल कॉम्प्रहेंशन में हमने क्या देखा, लिटरल कॉम्प्रहेंशन में हम ये समझने के बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम किस तरह के आंसर दे पाते, किस क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं, हु, व्हाट, व्हेन और वेयर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो हम उसको आंसर दे पाते हैं। तो जैसे लुक इन द टेक्स्ट टू फाइंड आंसर्स रिटन इन द स्टोरी, सिर्फ एक आंसर्स प्रोवाइड करना। सरफेस की हमने जैसे बात की थी, वो शुरुआत के भी हो सकते हैं, मिडल के भी हो सकते हैं, किसी एंड ऑफ द स्टोरी के भी हो सकते हैं। इंटरप्रेटिव में किस तरह के हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, व्हाट इफ, व्हाई एंड हाउ। एनालाइज करते हैं, बेसिकली रीजनिंग करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं जो वहां पे डायरेक्टली मेंशन नहीं की हुए हैं, किस चीज के लिए, मीनिंग निकालने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा आता है अप्लाइड कॉम्प्रहेंशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिलेट करते हैं किसी भी स्टोरी को, जो कुछ भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारी नॉलेज है या हमारे अपने ओपिनियंस हमने बना रखे हैं, हमारे व्यू पॉइंट्स, उसके साथ हम लोग उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे नॉट अ सिंपल क्वेश्चन दैट कैन बी मार्क्ड राइट एंड रॉन्ग, आपको सही या गलत लगता है कि नहीं लगता है ना, हम लोग उसके साथ कनेक्ट करते हैं, बेसिकली उसको आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं। भी हमारा हमारा व्यू पॉइंट क्या कहता है, हमें लगता है गलत हुआ है। अगर सिंड्रेला के साथ, अगर उसकी जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि सिंड्रेला की जो स्टेप मदर है उसके साथ गलत करती थी, हमारा ओपिनियन बन गया, हमें लगता है ये गलत है, तो हम लोगों के उस तरह का बिहेवियर और कहीं भी देखने को मिलेगा, हम बोलेंगे गलत है। अप्लाई। नेक्स्ट, टेलिंग चिल्ड्रन टू सपोर्ट देयर आंसर विद लॉजिक, क्यों गलत है, रीजन देना एक तरह से। तो ये इस तरह की कॉम्प्रहेंशन हेल्प करती है बच्चों को लॉजिक निकालने में, बच्चे का रीजनिंग करने में कि क्यों गलत है या क्यों वो बात सही है, अपना व्यू पॉइंट बेसिकली बनाने में। नेक्स्ट हम आता है अफेक्टिव कॉम्प्रहेंशन, जो हमारे इमोशनल एस्पेक्ट, सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट से जरूर रिलेटेड है। सोशल इसलिए कहा गया है यहाँ पे, सोसाइटी में आप कितने डिफरेंट लोगों से मिलते हो, और किसी का मतलब आज अलग होता है, किसी की सोच अलग होती है, किसी के व्यू पॉइंट अलग होते हैं, और किसी के इमोशंस भी अलग होते हैं। कुछ लोग ज्यादा इमोशनल नहीं होते, जैसे हम देखते हैं कुछ लोग इमोशनल होते हैं। तो ये क्या कहता है, एंश्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लॉट डेवलपमेंट। प्लॉट डेवलपमेंट कैसे पता चलता है, जब हम करेक्टर को जानना शुरू कर देते हैं, बिकॉज करेक्टर जब तक जैसे जैसे बढ़ेगा उसका, तब तक वैसे वैसे प्लॉट डेवलप होता जाएगा, वैसे वैसे कहानी आगे बढ़ती है हमारी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कनेक्ट करते हैं अपने आप को, जैसे जैसे कैरेक्टर डेवलप होता है, प्लॉट डेवलप होता है और स्टोरी डेवलप होती है। तो ये हमने डिस्कस किए आज हमारे लेवल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई हूँ। तो प्लीज मेरी मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल वीनस एजुकेशनल लर्निंग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।